नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान का एक नई सीरीज। इस सीरीज में भारतीय संविधान का पूरा कवर करूँगा, टॉपिक बाय टॉपिक। भारतीय संविधान का पहला जो टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा जो बाल गंगाधर तिलक, संविधान सभा का सर्वप्रथम जो मौखिक संविधान सभा का मांग रखा था वो था बाल गंगाधर तिलक 1895 को। उसके बाद 1934 को लिखित रूप से संविधान सभा का विचार रखा था मानवेंद्रनाथ राय ने। मौखिक लिखित रूप से मानवेंद्रनाथ राय ने 1934 को, और मौखिक रूप से जो पहली बार किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1895 को। जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा का गठन किया था। कब संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 को। अच्छा, भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्य था 389 निर्धारित थे। कुल सदस्य निर्धारित थे 389। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों से आए थे। देखो कितने भारतीय संविधान का कुल सदस्य था 389। इनमें से ब्रिटिश प्रांतों का था 292 और 4 था चीफ कमिश्नर प्रांतों की चीफ कमिश्नर और 93 था देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अच्छा, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुए। इसके अध्यक्ष थे जो संविधान सभा का प्रथम सभा का जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कि भारतीय संविधान का पहला जो बैठक हुआ उसका अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर को 11 दिसंबर को 1946 में बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया। भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? पहला स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को क्या राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्ष में 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति किसकी अध्यक्षता पर गठन किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता पर। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। इस समिति में कुल सदस्य संख्या 7 थे। अगर कोई क्वेश्चन आए कि प्रारूप समिति का कुल सदस्य संख्या कितना था? 7 था। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति कब गठन किया था? 29 अगस्त 1947 को। याद रखना चाहिए। बी एन राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे।
भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। B.N. राव कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार। सलाहकार मतलब जो उसके बारे में टिप्पणी देते थे। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा के कुल सदस्य संख्या 299 निर्धारित हुए। भारत और पाकिस्तान जब डिवाइड हो चुके थे, उसके बाद भारत के ये जो संविधान सभा का कुल सदस्य रह गया 299। संविधान सभा का वचन 3 चरणों में, संविधान सभा का वाचन जो होता है ना, वो 3 चरणों में हुआ था। और कितने दिन लगी थी? 114 दिनों का हुआ था। भारत संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितना था? 15 थी। क्वेश्चन में आ सकता है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने थे? 15 थे। 15 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की हिस्सेदारी। 26 अगस्त 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। मतलब 26 नवंबर को 1949 के भारतीय संविधान को अपनाया गया और उसको लागू किया गया है 26 जनवरी और 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 2015 के 26 नवंबर को 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में अपनाया गया। पूरे भारत में अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण के प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष कितने समय लगे थे? संविधान निर्माण के प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कुल संविधान में 22 भाग, मूल संविधान में जो पहले जो मूल जो संविधान था उसका 22वां भाग था और 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितने भाग था? 22 भाग। कितने अनुच्छेद थे? 395 और कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची। वर्तमान में अमेंडमेंट होते होते वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितने अनुसूची है? 12। मूल संविधान का कितने भाग है? 22। कितने अनुच्छेद है? 395 और कितना अनुसूची थे? 8। लेकिन वर्तमान में टोटल अनुसूची कितना है? 12 है। देखो, प्रारूप समिति का सदस्य कौन कौन थे? अध्यक्षता प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। और उसका जो बाकी सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगार, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी। ये 7 सदस्य वाला था
यहाँ पर मिला था कि प्रारूप, देखो प्रारूप समिति का कुल सदस्य कितना था? 7। वो कुल 7 सदस्यों का नाम क्या था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष था, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगार, एन माधव राव, टीटी कृष्णमाचारी, ये 7 सदस्य था। कौन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह, गोपाल स्वामी अयंगार, एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी, ये 7 सदस्य था प्रारूप समिति का। उसके बाद और भी कुछ समिति थी, जैसे कि समिति और इसका अध्यक्ष भी दे दिया है। कुछ संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति, मौलिक अधिकार उपसमिति, अल्पसंख्यक परामर्श समिति उपसमिति, यही था। और इसका अध्यक्ष में से जो संघ संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू था। अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष था। प्रारूप समिति का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल था। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल था। देखो, सरदार प्रांतीय समिति का भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल था और मौलिक अधिकार के अल्पसंख्यक के परामर्श समिति का भी अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उपसमिति का था जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार उपसमिति का अध्यक्ष था जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक परामर्श उपसमिति का था H.C. मुखर्जी। अल्पसंख्यक परामर्श उपसमिति का अध्यक्ष था H.C. मुखर्जी। यही था पहला टॉपिक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और थैंक यू।